तो नमस्ते जी। यदि क्लास 10th में त्रिमासिक परीक्षा 1 जुलाई देने जा रहे हैं, अभी तक आप कुछ नहीं तैयार किए हैं, मैं मान रहा हूं आप जीरो से पढ़ाई अभी तक कुछ नहीं किए हैं, खाली इस वीडियो को देख रहे हैं। ये हमारी 100% गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद पेपर में एक एक सवाल के बना दीजिएगा, एक एक सवाल के। इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिए, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं छूटेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी विश्वास करिए 90% पक्का है आज के इस वीडियो से। इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक ऑब्जेक्टिव बाबू मैं चुन चुन कर लाया हूं, जो पेपर में 100% गारंटी है लड़ेगा। वायरल प्रश्न है, वायरल, इसे रट के जाइएगा एग्जाम में, और नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। खाली 10 से 20-30 मिनट समय दे दीजिए ना, तब कल देखिएगा आपका कलम कैसे रफ्तार में चलेगा। आपका दोस्त बकुआ जाएगा, अरे ये कहाँ से पढ़ कर आ रहा है, धाई 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 सेट मार रहा है, जाते कहीं मारिएगा ए, दूसरा के बी, तीसरा के सी। तो ऐसा चाहते हैं करना, तो इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक और परीक्षा की तैयारी करना है 2027 के बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा के, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो में कह रहा हूँ अभी शेयर मत करिए भाई ना, अभी इसको वीडियो शेयर नहीं करना है। जब तक ले पूरा आप वीडियो अंत तक देखिएगा ना, तब तक ले शेयर नहीं करना है। सबसे पहले पूरी वीडियो अंत तक देखे, अच्छा लगेगा तब शेयर करिएगा, खराब लगेगा वीडियो को शेयर नहीं करिएगा। लेकिन कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पहल का ऑब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन जाते जाते पेपर में ही लौकेगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है बाबू, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, चाहे रट जाइए, इसे याद रखिएगा। 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% गारंटी है, पेपर में छपा रहेगा बबुआ भैया, देख लीजिए। देखो क्या कहता क्वेश्चन, सेन साहब का कितना लड़की थी। सेन साहब के कौ गो लड़की रहे, 3 गो, 6 गो, 5 गो कि 4 गो, बता दो क गो रहे। तो जाना तारा तू बबुआ, सेन साहब के लड़की क गो रही सन, 5 गो रही सन, आ लड़कवा क गो रहे हो तो जानते बारा 1 गो रहे। चलिए तो 3 नंबर सवाल देखिए, सबसे दमदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है। यह किसने कहा था, तो याद करिए वो कहानी। ये बात सेन साहब ने कहे थे। क्यों कहे थे इससे, मदन तो जो था कासू के खूब पिटाई कर दिया था, तो उनके बाबू को बुलाकर कंप्लेन किए थे। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी कौन कहानीकारक कौन है। तो याद रखिएगा बाबू, 20 जो विषैला 20 कहाँ पाया जाता है, नली में। विषैला कीड़ा कहाँ होता है, नली में। इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो याद नहीं है तो बाबू याद कर लीजिएगा, सेन साहब के जो 5 लड़कियां थी कैसी थी, तो सुशील थी। कैसी थी बबुआ, सुशील थी। मदन किसका पुत्र था, तो सेन साहब के। खोखा के कितना दांत तोड़ा था, तो 2 तोड़ा था। कासू के कितना दांत तोड़ा था, 2। कासू के बाबू के नाम का था, तो सेन साहब नाम था। मदन कितना वर्ष के था, तो 5 से 6 साल के था, इसे याद रखिएगा। अगला 20 की दांत पाठ की विद्या है। आखिर 20 की जो दांत है कैसी विद्या है बाबू, आसान कहानी, ये एक प्रकार की कहानी है। तो यहाँ तक आकर 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो
तो बताइए अभी तक 60 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना याद था, कितना ऑब्जेक्टिव याद नहीं था। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जो ऑब्जेक्टिव याद नहीं है उसे रट जाइएगा बाबू, और जो जो याद है खुशी मनाइए, आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव याद है, क्योंकि ये सारा का सारा चुना चुना ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। जो ऑब्जेक्टिव याद नहीं होगा उसे पेन कॉपी ले उतार लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की कार की कीमत कितना थी बाबू? तो 7,500। सेन साहब की कार की रंग कैसा था? तो याद रखिएगा काला था। कैसा था बाबू? तो काला था। गिरधर लाल किस वर्ग से प्रतिनिधित्व करता है? डाउट वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गिरधर लाल बाबू कैसा वर्ग से था? तो याद रखिएगा गिरधर लाल जो था मध्यम वर्ग से था। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ठंड कमंडल सूत धोती तीर्थ गुणवान भ्रमण, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो आप जानते हैं, राम नाम बिना बेअर्थ जग जी नाम। 11 नंबर सवाल देखिए, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिए हैं? गुरु नानक किस कीर्तन पर बल दिए हैं बबुआ? तो इसे याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, प्रथम पर। किसके बिना ये जिंदगी खराब है, चाहे कब वाणी विष के समान बन जाती है, क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखिएगा, जब राम के नाम नहीं लीजिएगा तो आपका वाणी विष के समान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट सवाल है। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है, और 10वें गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह है। 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? तो याद रखिएगा, जब से गुरु के ज्ञान नहीं लीजिएगा तो आपको प्राणी की मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु ज्ञान बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। चलिए 14 नंबर सवाल, जपुनी आसादी बारिश सोहेलिया किसकी रचना है? यह सारा किसने लिखे हैं बबुआ? तो याद रखिएगा, गुरु नानक ने लिखे हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आइए देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। चलिए तो 16 नंबर सवाल देखिए, गुरु नानक के रचना संग्रह किसने किया है? जो गुरु नानक का है किसने किए हैं? तो बाबू गुरु अर्जुन देव। ये कितने नंबर के गुरु थे? 5वां। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के थे? तो 10वें गुरु के, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, गुरु नानक की किस भक्ति धारा के कवि थे बबुआ? तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, निगुण भक्ति धारा के कवि है। वाणी कब विष के समान बन जाती है? तो जब राम नाम ना लीजिएगा तो आपका वाणी विष के समान बन जाएगा। जब किसी के बोलिएगा उभद्र ही बोलिएगा। तो इसीलिए राम नाम बोलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक जी कह रहे हैं। गुरु नानक साहब कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, आज ये गुरु नानक साहब जो हम लोग का पाकिस्तान में अवस्थित है। गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक किए थे? जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के थे। किस धर्म के थे बबुआ? तो सिख धर्म के। नीरवंश का विद्या संबंध है, किससे संबंध था बाबू? ये सवाल परीक्षा के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, मानव विज्ञान के लिए जरूरी है। हक्सर क्या था? सबसे दमदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबू। हक्सर एक प्रकार के का था? तो वनस्पति विज्ञान था। कौन सी था हक्सर बाबू? तो वनस्पति विज्ञान था। यहाँ तक आकर हम लोग का 21 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका 21 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अब अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देख लिए हैं वीडियो अच्छा है, दोस्तों को काम लायक है, तो काम लायक है तो बाबू शेयर कर दीजिए। ये नहीं तो चुपके से अपने देख के आप बगली में मोबाइल डाल लीजिए ना। दोस्त संगे गद्दारी नहीं होना चाहिए, ना तो पीछे से खोदेगा, दिखाओ ना दिखाओ, डिस्टर्बिंग करेगा। इसीलिए शेयर कर दीजिए अभी ही। तो चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांत किसे कहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी यही सवाल। मैक्स मूलर वेदांतों का वेदांत कहे थे। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ किए थे। कितना वर्ष के थे बबुआ? क बरस के रहन मैक्स मूलर तो संस्कृत पढ़ले विश्वविद्यालय में आई रहन। तो एक याद रखिए अब छोटू चाहे बाबू, 18 बरिस के रहन तबे आई रहन जर्मनी से। चलो 24 नंबर सवाल देखो। दारिस नामक सोने से सिक्का भरा घड़ा किसे मिला था बाबू? तो याद रखिएगा ये घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हटिंसन को मिला था। मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर। मेघदूत किसका पुस्तक है? तो याद रखिएगा कालिदास के पुस्तक है। 26 नंबर सवाल देखिए। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो गांवों में होता है सच्चे भारत का दर्शन। आइए ना हमारी कभी गांव में कराएंगे असली भारत के दर्शन। हम शहर में नहीं होता है, गांव में असली सच्चे भारत का दर्शन होता है। 27 नंबर देखिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहे थे? कालिदास। कालिदास के फेमस पुस्तक कौन है? मेघदूत। मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किए थे। चलिए अगला सवाल देखिए 28 नंबर। सिकत का अर्थ है, सिकत का अर्थ क्या होता है बबुआ? तो याद रखिएगा मोम होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट महंगा सवाल है। विधवा द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ता है? 2 नंबर में भी लिखने का आ सकता है, इसीलिए ध्यान दीजिए। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? तो याद रखिएगा उनकी छोटी लड़की ने पूछी थी। ए ऑप्शन में अस्त्रोकास अनाज। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? ऑप्शन गड़बड़ी है लेकिन पेपर में गड़बड़ी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। उनकी छोटी लड़की ने पूछी थी। पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, चाहे पापा नाखून काहे बढ़ेला, ए तभी पूछले होई। तो एजा आके 30 ऑब्जेक्टिव का हो गल बाबू, समाप्त हो गए। 30 में आधा हमने के ऑब्जेक्टिव समाप्त कर देनी जा। तो कमेंट में बतावा वीडियो कहाँ से देखा तारा, कैसन तारा वीडियो लागेला हमार। तो आओ अब देखता 31 नंबर क्वेश्चन का बा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? तो याद रखिएगा बाबू छोटी लड़की ने उनकी पूछी थी। चलिए 32 नंबर। निम्न में से कौन कवि पठार राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा बाबू पठार राजवंश से उत्पन्न हुए थे जो जिन कवि का नाम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। ये थी गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, बद्रीनारायण चौधरी की प्रेम घन की रस खान। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है, हमें अभी इसका डाउट है, बुझा नहीं रहा है इसका क्या होगा, इसीलिए इसे हम छोड़ते हैं अभी। चलिए बाबू अगला सवाल देखिए। अगला, अपने पदों को कीर्ति गुणगान का लीला किसने किया था? तो किसने बाबू गुणगान के लीला किए थे? तो याद रखिएगा बाबू ये लीला किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा के लिए जरूरी है, रस खान ने किए हैं। किसने किए हैं बाबू? रस खान। रस खान किस छंद में सीधी थे? तो याद रखिएगा बाबू सेवैया में। कवि रस खान के राजवंश हुए थे तो पठार राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका राइट आंसर याद रखिएगा, जो बाबू मैं सोच रहा हूँ कि पेपर में आ जाएगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक आकर देखिए अगला सवाल। कवि रस खान किस राजवंश उत्पन्न हुए थे? पठार राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो चलिए 35 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अब VVI सवाल है।
रसखान के रचनावाली के समय राज्यकाल किसका था? ये डेट नहीं, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा बाबू। तो याद रखिएगा उस घड़ी हुमायूं के था। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैदा कोटि ही हिंदू वारिन है? यह बात किसने कह दिए थे बाबू? तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा ने कहे थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग की रसखान किससे दीक्षा लिए थे? तो वल्लभाचार्य से। उस घर के महान कवि थे वल्लभाचार्य। माली किसे कहा गया है? 100% गारंटी है पेपर रहेगा। तो राधा कृष्ण को कहा गया है। चलिए 41-40 नंबर सवाल देखिए, रसखान किस विषय में सिद्ध थे बबुआ? तो याद रखिएगा सेवैया एवं सेवैया छंद में। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्ति कौन थे? कृष्णा भक्ति कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा कृष्णा भक्ति रसखान जी थे। कौन थे बबुआ? तो रसखान थे कृष्णा भक्ति। तो यहाँ तक आकर 41 ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हुआ। तो कमेंट में बताइएगा 41 में आपका अभी तक कितना सही हुआ और कितना गलत किए। अवश्य बबुआ कमेंट में तू बताइए, हमारा के तार कमेंट हम देखे खातिर रुकल रहम। तो आओ हम बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 का कहता? 42 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से रिपीट करा देता नहीं खाली। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है बाबू? तो पाकिस्तान में। गुरु नानक किस धर्म के थे बबुआ? तो याद रखिएगा ये सिख धर्म के हैं। कवि रसखान किस राजवंश में हुए थे? तो पठार राजवंश में हुए थे। याद कैले चलिएगा, खाली रिवाइज मरवा देता हूँ। रसखान किस के समय राज्यकाल में हुए थे बबुआ? तो याद रखिएगा हुमायूं के समय में हुए थे। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद गौरी महान कवि थे, इनकी भाषा क्या था बाबू? तो याद रखिएगा ब्रज था। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? जरूरी सवाल है, तो याद रखिएगा प्रेम घन से। नगर कहानी का कहानीकारक कौन है? ये भी आपसे पेपर में रहेगा, गारंटी है। तो याद रखिएगा सुजाता। अगला सवाल देखिए, यह बात अच्छे नहीं लगती माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा कौशल्या ने कहे थे। हिरोशिमा शीर्षक पाठ में सूर्य का प्रतीक है अणुबम। हिरोशिमा किस देश में है? तो याद रखिएगा हिरोशिमा आजकल जापान में है। आजकल ना, पहले ही से जापान में। किसने बम पटका था? तो अमेरिका ने बम पटका था। तो चलिए यहाँ तक आकर 50 ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण था समाप्त हुआ। इसी ऑब्जेक्टिव से आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो जाते जाते कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। संस्कृत के मैं भी वीडियो डालूंगा, संस्कृत का भी देख के जाइएगा। सारा का सारा पेपर फोड़ देना है। तो कमेंट में बताइए बाबू वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब बबुआ तारा वीडियो कैसा लगल? यदि अच्छा लगल हो तो अवश्य दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।